तो भैया लोग आज अपन पढ़ने वाले हैं ब्लड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं ब्लड। ब्लड का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ब्लड जो होता है एक ह्यूमन बॉडी जनरल जो नॉर्मल ह्यूमन है उसके अंदर जो मैन है उसके अंदर अगर बात करें तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ब्लड जो है ये ब्लड जो है वो कितना होता है 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अच्छा, ब्लड का पीएच और खून ब्लड का पीएच और आंसू का पीएच इक्वल होता है। कहते हैं ना खून के आंसू रुलाएंगे, तो ये ब्लड का पीएच कितना होता है 7.1 से लेके 7.4 क्या होता है पीएच किसका होता है ब्लड का, ठीक है। ब्लड का पीएच 7.1 से 7.4 होता है। और अगर बात करें तो ब्लड क्या है एक तरीके का ब्लड जो है हमारा वो एक तरीके का होता है स्पेशल टाइप का क्या होता है कनेक्टिव स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तो ब्लड जो है वो एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। अच्छा, ब्लड की बात करें तो जब ब्लड बनता कैसे है, तो अगर बात करें तो फ्लूइड मैट्रिक्स ब्लड के अंदर क्या होती है फ्लूइड मैट्रिक्स होती है और प्लाज्मा होता है और ब्लड के अंदर कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड मैट्रिक्स प्लस प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट से मिला क्या बनता है ब्लड। तो ये ब्लड जो होता है वो ह्यूमन में कितना पाया जाता है भैया 5 से 6 लीटर। और इसे बोलते हैं क्या स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड जो है स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। तो अपन इसका पीएच की बात कर रहे हैं तो 7.1 से 7.4 के बीच में होता है। तो अब हम बात करते हैं ब्लड के अंदर लगभग 55% प्लाज्मा होता है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में। तो अगर प्लाज्मा देखें तो प्लाज्मा के अंदर जो है लगभग 90 से 92% पानी होता है। क्या होता है वाटर, ठीक है। 90 से 92% वाटर होता है और 6 से 8% कुछ प्रोटीन होती हैं। और प्लाज्मा के अंदर कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। मिनरल्स जैसे कि सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और क्लोरीन आयन और HCO3 मतलब कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो हम बात करते हैं कार्बोनेट आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जो होती हैं ये कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर पाया जाती है। तो ये प्लाज्मा की बात करें तो 55% जो होता है वो टोटल ब्लड का कंट्रीब्यूशन करता है। और प्लाज्मा के अंदर बात करें तो प्लाज्मा जो है उसके अंदर 90 से 92% क्या होता है पानी होता है और 6 से 8% प्रोटीन होती है। इसमें कुछ प्रोटीन जो है वो मेजर प्रोटीन की बात अपन कर लेते हैं पहले फटाफट से। तो इसके अंदर एक आती है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी होती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का काम क्या होता है ब्लड के कोगुलेशन को मदद करना, ठीक है। तो ब्लड का कोगुलेशन बनाना मतलब जो खून का थक्का बनाता है, खून का जमना जो होता है वो कौन काम करता है वो फाइब्रिनोजन ही काम कराता है, ठीक है। फिर अगली प्रोटीन आती है ग्लोबुलिन प्रोटीन और एल्बुमिन प्रोटीन्स। तो ग्लोबुलिन्स का नाम तुमने सुन रखा होगा अल्फा ग्लोबुलिन्स, बीटा ग्लोबुलिन्स। और जब ग्लोबुलिन्स आती थी तो ये अल्फा ग्लोबुलिन्स, बीटा ग्लोबुलिन्स ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करती थी, मतलब ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती थी। तो जो ये होती है 2 से 2.5%, ठीक है। कौन सी ग्लोबुलिन्स। अब एल्बुमिन्स की बात करें तो एल्बुमिन्स जो होती है वो ऑस्मोटिक बैलेंस कराती है। क्या ऑस्मोटिक बैलेंस कराती है, ठीक है। ब्लड का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो कराती है ग्लोबुलिन्स। एल्बुमिन्स क्या करती है डिफेंस मैकेनिज्म यानी इम्यूनिटी में काम करती है। और फाइब्रिनोजन क्या है भैया ब्लड के कोगुलेशन में मदद करता है, ठीक है। तो ये था प्लाज्मा जो कि 90 से 92% पानी से बना था और 7 से 8% प्रोटीन से बना था और कुछ इसके अंदर क्या थे मिनरल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि जो फाइब्रिनोजन वाला सीन होता है अगर उसको निकाल देते हैं अपन, क्या निकाल देते हैं प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर का निकाल देते हैं तो उसको अपन बोल देते हैं जो बचता है उसको अपन सीरम बोल देते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। अच्छा, अब देखो अगर प्लाज्मा है, ठीक है, उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो बच जाएगा सीरम। अब हम बात करें सीरम में अगर क्लॉटिंग फैक्टर डाल दिया जाए, सीरम में अगर क्लॉटिंग फैक्टर डाल दिया जाए तब भी तो प्लाज्मा बन जाएगा। तो एनसीईआरटी का ये लाइन भैया और ये कॉन्सेप्ट थी, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें तुम्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब अपन डिस्कस करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 तरीके के एलिमेंट पाए जाते हैं और ब्लड का कंट्रीब्यूशन होता है इसका 45% का, 45% का कंट्रीब्यूशन करता है ये ब्लड में। फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स।
आरबीसी मतलब इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स मतलब थ्रम्बोसाइट, ठीक है, थ्रम्बोसाइट। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ये सारी चीजें पाई जाती हैं, 3 चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी कि इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रम्बोसाइट, ठीक है। तो अपन अब बात करते हैं आरबीसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। तो आरबीसी जो होती है एक जनरल ह्यूमन की बात करते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। उसके अंदर आरबीसी जो है 5 से 5.5 5 टू 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब क्या है आरबीसी उसके ब्लड के अंदर पर एमएम क्यूब कितना 5 से 5.5 मिलियन 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब क्या है आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो बनती कहाँ है आरबीसी, तो आरबीसी एडल्ट में कहाँ बनती है बोन मैरो में, और जब इन्फेंट स्टेज होती है तब बनती है लीवर के अंदर, ठीक है। तो आरबीसी कहाँ बनी बोन मैरो। आरबीसी का कलर क्या है रेड कलर का होता है, जनरली ये येलोइश दिखती हैं बट जब ग्रुप्स में होती हैं तो रेड दिखती हैं, ठीक है। हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी जब मेच्योर हो जाती है तो उसके पास न्यूक्लियस नहीं रह जाता है। जब आरबीसी इमेच्योर है तो उसके पास न्यूक्लियस है, बट जैसे जैसे आरबीसी मेच्योर हो जाती है तो वो नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाती है, उसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस गायब क्यों होता है, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना है, तो उसको लोडिंग करने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाती है, ठीक है, सरफेस एरिया जो होता है बढ़ जाती है। आरबीसी का शेप जो होता है वो क्या होता है बाईकॉनकेव, बाईकॉनकेव और राउंड, ठीक है, आरबीसी का शेप होता है। अब अपन बात करते हैं तो आरबीसी के अंदर कुछ जो आरबीसी जो है लगभग 95% आरबीसी की बात करें अगर तो आरबीसी जो होती है वो हीमोग्लोबिन से बनी होती है। आरबीसी किससे बनी होती है हीमोग्लोबिन से, ठीक है। अब 100 ml ब्लड के अंदर अगर अपन कंसीडर करते हैं तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिल जाती है अपन को। अब हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट अगर बात करें तो ग्लोबुलिन मतलब प्रोटीन हो गए और हीम मतलब आयरन कंटेनिंग यानी एफई कंटेनिंग कॉम्पोनेंट कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो एफई कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, मतलब एफई होता है मतलब हीम, ठीक है, हीम मतलब आयरन, ठीक है, और ग्लोबुलिन मतलब प्रोटीन। तो ये क्या बनता है हीमोग्लोबिन क्या है आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, Fe+2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है भैया फेरस के फॉर्म में, ठीक है। तो अपन बात करते हैं ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन मालिक्यूल 4 ऑक्सीजन कितने 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करती है। अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन के कितने एटम को ट्रांसपोर्ट करेगी तो 8 एटम को एक हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देती है, ठीक है। अब बात करें अगर तो हीमोग्लोबिन की लाइफ स्पेन कितनी होती है तो भैया इनकी लाइफ स्पेन 120 दिन की होती है, कितनी 120 दिन की होती है। और ग्रेवियार्ड मतलब शमशान घाट किसे बोलते हैं आरबीसी का शमशान घाट अगर बात करते हैं तो स्प्लीन को बोल देते हैं आरबीसी का शमशान घाट। अच्छा जहाँ मुर्दा घर है वहीं ब्लड बैंक भी है, तो आरबीसी का ब्लड बैंक भी स्प्लीन को ही बोल देते हैं और आरबीसी का शमशान घाट भी स्प्लीन को ही बोल देते हैं भैया। तो आरबीसी के बारे में अगर और बहुत सारी जानकारी लेनी है तो हम आरबीसी पे एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जिसमें सिर्फ आरबीसी की डिस्कस करेंगे। बट जितना तो मैंने तुमको बताया कि आरबीसी का नाम इरिथ्रोसाइट होता है 5 टू 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब होती हैं, रेड बोन मैरो में एडल्ट में बनती हैं, लीवर जो होती है वो इन्फेंट लीवर जो है वो इन्फेंट में बनाता है। और बात करें नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं मेच्योर होने पर, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती हैं, शेप बाइकॉनकेव और राउंड होता है। डायमीटर अगर बात करते हैं तो 7 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर, ठीक है। आरबीसी की हम बात करते हैं इसकी जो हीमोग्लोबिन से बना होता है कंपोनेंट हीमोग्लोबिन कंपोनेंट होता है, इसमें से 5% हीम होता है, बाकी सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। जबकि हीमोग्लोबिन जो है वो Fe+2 यानी कि आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। एक ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन के अंदर बात करें तो 12 से 16 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड का, ठीक है। अब बात करें अगर 100 ml ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है कितना 5 ml ऑक्सीजन और 4 ml CO2, ये चीजें भी तुम्हें याद होनी चाहिए। बस इतना ही चीज था ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन ल्यूकोसाइट पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं ल्यूकोसाइट। तो भैया ल्यूकोसाइट की बात करते हैं, ल्यूकोसाइट का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी जो कि ये कलरलेस होती हैं भैया, कलरलेस होती हैं, कौन सी कलरलेस होती हैं। इनके जो लाइफ स्पेन होता है आरबीसी का तो 120 दिन का होता था, बट इनका जो लाइफ स्पेन है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब कोई डिफिनेट नहीं, क्योंकि कई तरीके की डब्ल्यूबीसी सेल्स पाई थी सबका अलग अलग होता है। बट इनकी जो
नंबर्स की बात कर लें तो नंबर्स आरबीसी की तुलना में इनका कम होता है। आरबीसी तो 5 to 5.5 मिलियन पर एम क्यूब था, जबकि इनका होता है 6000 से 8000, मतलब 6K to 8K पर एम क्यूब ही होती है। और जहां आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड थी, वहीं डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट जो है वो न्यूक्लिएटेड है भैया, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट जो थे वो डिफरेंशिएट करते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में। इनका काम क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती हैं, ठीक है भैया। आरबीसी जो है वो ट्रांसपोर्ट करती थी ऑक्सीजन का, जबकि डब्ल्यूबीसी हमारी डिफेंस मैकेनिज्म यानी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं तो ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी हो गए दो प्रकार की भैया, दो प्रकार की हो गए, एक हो गए ग्रेन्युलोसाइट, एक हो गए एग्रेन्युलोसाइट। तो कौन ग्रेन्युलोसाइट है कौन एग्रेन्युलोसाइट, ये बहुत जरूरी होता है ये जानना। तो भैया सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसाइट के अंदर अपने ग्रेन्युलोसाइट के अंदर देखें तो अपन के पास 3 आती है, और एक ग्रेन्युलोसाइट के अंदर अपन के पास दो तरीके की डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। तो याद करना है तुमको, ग्रेन्युलोसाइट जो होती हैं, जो ग्रेन्यूल्स बना लेती है उन्हें ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। तो उनके अंदर होती है न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। तो ये तुमको 3 याद करनी है, कौन सी, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। अभी मैं इसको सबको याद कराने का बड़ी बेहतरीन सा ट्रिक बना दूंगा, आपको ट्रिक बता दूंगा, समझा दूंगा और याद भी करवा दूंगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ल्यूकोसाइट जो थी दो तरीके की थी, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। तो अगर बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट के अंदर, तो ग्रेन्युलोसाइट में आता था न्यूट्रोफिल्स और आता था इस्नोफिल्स और आता था बेसोफिल्स। मतलब जितना फिल्स था वो था ग्रेन्युलोसाइट, जितना फिल्स है उन सब में है ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। अब एक ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, दोनों साइट्स क्या हैं, ये हैं एक ग्रेन्युलोसाइट, और जितने फिल्स हैं वो हैं ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो 60 से 65% पाई जाती है, इसिनोफिल जो है वो 2 से 3% पाई जाती है, बेसोफिल जो है वो आधा से 1% पाई जाती है, ठीक है। ये था इनका नंबर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ल्यूकोसाइट जो थी वो 20 से 25% पाई जाती है, और ल्यूकोसाइट जो थी वो 20 से 25% पाई जाती है, और मोनोसाइट जो है वो 6 से 8% पाई जाती है। ये तुमको था याद करना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो काम करती हैं फैगोसाइटोसिस का। क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस का। इस्नोफिल क्या है, एलर्जी में काम करती हैं और इन्फेक्शन का प्रतिरोध करती है, मतलब इन्फेक्शन से बचाती हैं और एलर्जिक रिएक्शन से बचाती हैं, ठीक है, मतलब एलर्जी होने से बचाती हैं। और बेसोफिल्स क्या है, ये इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होती हैं, ये सिक्रीट करती हैं हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन, मतलब ये इन्फ्लामेशन कराती है, कहीं चोट लग जाती है तो सूजन करा देती हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबल होती हैं बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स मेनली इन्फ्लामेशन में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिम्फोसाइट की। तो लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में मदद करती है, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट जो होता है वो ह्यूमरल एंटीबॉडी प्रोवाइड करती है, और टी लिम्फोसाइट जो है सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोनोसाइट्स भी क्या होते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स दोनों थे फैगोसाइटोसिस। अब इन सबके न्यूक्लियस, इनके अंदर जो न्यूक्लियस है उनके बारे में अगर बात करें तो उनके न्यूक्लियस का शेप कैसे होता है, यही सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनके न्यूक्लियस का शेप कैसे पूछा जाता है, तो अगर बात करें न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, जबकि इस्नोफिल्स होता है वो बाइलोब्ड होता है। न्यूट्रोफिल्स क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, इस्नोफिल्स क्या है, बाइलोब्ड, और बेसोफिल्स क्या है, यस शेप्ड का होता है, यस शेप या डंबल शेप का होता है, ठीक है भैया, यस शेप या डंबल शेप का होता है, या फिर बाइलोड भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। अब लिम्फोसाइट की बात करें तो राउंड और ओवल होता है, लिम्फोसाइट जो है वो राउंड और ओवल होता है, और मोनोसाइट जो होता है किडनी शेप का होता है, ठीक है। ये चीजें तुम भूल जाओगे, मुझे पता है कि तुम याद नहीं रख पाओगे, भूल जाओगे, इसलिए मैं तुमको बताता हूँ। देखो, मेन जो थे, मतलब मेन यम ई एन, मेन मतलब आदमी होता है, ठीक है भैया। तो लाल बहादुर साहब जो थे वो मेन थे। तो मेन लाल बहादुर साहब थे, वो रहते थे कहाँ पे, कबाड़ी मोहल्ला 0 उनका जो गली था कबाड़ी मोहल्ला, और उनका मकान नंबर था 0, ठीक है भैया। तो अपन को याद यही रखना है कि मैन लाल बहादुर कबाड़ी मोहल्ला 0, मतलब क्या हुआ इसका मैं तुमको बता दूं कि मैन लाल बहादुर कबाड़ी मोहल्ला 0 में रहते थे। तो यम ई एन एल बी, ठीक है। अब कबाड़ी मोहल्ला 0, कबाड़ी मोहल्ला 0, ठीक है। ये भैया न्यूक्लियस का शेप हो गया, ठीक है,
नीचे वाली लाइन क्या है, न्यूक्लियस के शेप से डिपेंड करती है, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर से डिपेंड करती है, और ऊपर वाली नाम लाइन से डिपेंड करती है। तो बात करें तो मोनोसाइट के अंदर किडनी शेप्ड इसिनोफिल्स यानी कि इसिनोफिल्स के अंदर कैसे पाई जाती है भैया, बाइलोब्ड पाई जाती है। न्यूट्रोफिल्स के अंदर कैसे पाई जाती है भैया, मैनी मल्टी न्यूक्लिएटेड पाई जाती है, मैनी न्यूक्लियस या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड। और लिम्फोसाइट ओवल शेप या फिर राउंड हो जाती है। और बेसोफिल्स यानी कि भैया डम्बल शेप यानी कि यस शेप की हो जाती है। यानी कि तुमको इससे याद हो जाएगा, मैं नलाल बहादुर कबाड़ी मोहल्ला 0 ये, ठीक है। तो ये थी ट्रिक भैया न्यूक्लियस को याद करने की। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है याद कि कौन सी एंटीबॉडी मतलब कौन सी WBC जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कौन सी कम पाई जाती है, इसिनोफिल्स ज़्यादा पाई जाती है कि बेसोफिल ज़्यादा पाई जाती है, अच्छा मोनोसाइट ज़्यादा पाई जाती है कि लिम्फोसाइट ज़्यादा पाई जाती है, या फिर न्यूट्रोफिल ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका एक हमने ट्रिक और बना रखा है कि भैया नेहा से बोलते हैं कि ने बम लाओ नेहा, तो बम लाओ नेहा, ठीक है, BEM लाओ नेहा। तो भैया सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स, फिर ल्यूकोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इसिनोफिल, फिर बेसोफिल। तो बम लाओ नेहा जो है, तो नेहा से शुरू करते हैं। तो भैया ये होता है क्या है, एक ऑर्डर मैंने बना रखा है, ट्रिक बना रखी है याद करने की, ठीक है। तो बम लाओ नेहा से अपन याद कर सकते हैं इसको। अब 3 क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इसमें, जिससे अपन पूछते हैं कि माइक्रो पुलिसमैन किसे बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, तो पुलिसमैन किसको बोल देते हैं अपन, माइक्रो पुलिसमैन जो है वो अपना हो जाता है न्यूट्रोफिल्स मतलब फैगोसाइटोसिस का काम करती है। और बात करें मैक्रो पुलिसमैन, तो भैया मैक्रो पुलिसमैन या मैक्रोफेजेस, तो मैक्रोफेजेस जो होता है वो मोनोसाइट होता है। और माइक्रोफेजेस अगर बात करें, जहाँ माइक्रो शब्द हो जाएगा वहाँ हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स, और जहाँ मैक्रो शब्द हो जाएगा वहाँ हो जाएगा मोनोसाइट। तो मोनोसाइट मतलब बड़कवा भैया सिपाही, और छोटकवा सिपाही भैया मतलब न्यूट्रोफिल्स। तो ये था भैया ल्यूकोसाइट। अब अपने के पास नेक्स्ट टॉपिक बचता है थ्रम्बोसाइट का यानी कि प्लेटलेट्स का। तो वो मदद करता है कोगुलेशन के। तो मेगा कैरियोसाइट्स यानी कि थ्रम्बोसाइट्स के फ्रेगमेंटेशन से, मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंटेशन करने से थ्रम्बोसाइट बनता है। थ्रम्बोसाइट का नाम होता है प्लेटलेट्स। तो भैया थ्रम्बोसाइट का ही दूसरा नाम प्लेटलेट्स होता है। तो अपन उसको भी डिस्कस कर लेंगे अभी फटाक से, ठीक है। तो भैया बात करते हैं जब प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स मतलब थ्रम्बोसाइट। तो थ्रम्बोसाइट जो बनता है क्या, फ्रेगमेंटेशन के किसके, मेगा कैरियोसाइट। कब मेगा कैरियोसाइट के अंदर होता है क्या, मेगा कैरियोसाइट के अंदर होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है क्या, फ्रेगमेंटेशन। इसके फ्रेगमेंट से क्या बन जाता है भैया, थ्रम्बोसाइट या ल्यूकोसाइट। अब इसका अमाउंट अगर बात करते हैं तो 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ होता है, ठीक है, कितना, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ होता है। और अपन आगे डिस्कस करें तो इसका जो काम होता है, थ्रम्बोसाइट का जो काम है वो करता है कोगुलेशन का मदद करना, मतलब ब्लड के कोगुलेशन को कराना यानी कि खून को जमाना। जब चोट लग जाती है, ठीक है, ए पर्सन को चोट लग गई, उस पर्सन के अंदर अगर प्लेटलेट्स कम है तो ब्लड का जो थक्का बनता है, खून का जो थक्का बनता है वो आराम से नहीं बन पाएगा। और जब खून का थक्का नहीं बन पाएगा तो उसको हो जाएगा एक्सेसिव लॉस, किसका, ब्लड का। जब प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो डिसऑर्डर होता है, उसे बोलते हैं क्लॉटिंग डिसऑर्डर, मतलब खून के जमने की प्रोसेस को डिसऑर्डर हो जाता है भैया, मतलब खून का थक्का नहीं बनता है। और जब खून चोट लगने पे खून का थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड जो है वो एक्सेसिव लॉस हो जाएगा, मतलब ब्लड ज़्यादा बह जाएगा, ठीक है भैया। तो बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 3.5 लाख पर MM³ होती है, कोगुलेशन में मदद करती है, क्लॉटिंग फैक्टर इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है भैया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। अब बात करते हैं इसे बनती कैसे है, मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंटेशन से बनती है। तो हमारे बात करते हैं जो ब्लड का, तो ब्लड यहीं तक था। अब नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में, जिसमें कि ABAO ब्लड ग्रुप्स, और अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं RH ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, ठीक है। तो भैया कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी आगे पढ़ेंगे हम। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो या वीडियो पढ़ने में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो भैया। बस दमदार पढ़ाई करते रहो, और जो भी टॉपिक समझ में ना आए बस फटाक से कमेंट में डाल दो कि ये वाला टॉपिक पढ़ना है, समझना है, तुमको उस टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए भैया बाय बाय।